बहुत टाइम बाद ऐसे स्क्रिप्ट सामने आया था जो काफी फनी था ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ही, तो मुझे लगा ये शो अगर मैं करूँ तो बहुत मजा आएगा। मैंने स्टार कास्ट वर्ड यूज किया, ऐसा लगा कि एक और सपना पूरा हो गया। क्योंकि मैं बचपन से ही एक्टिंग करना चाहता था और ये मेरा, इसको मैं अपने सोशल मीडिया में भी, जब इसका नाम नहीं हम बता सकते थे क्या, और जो उन्होंने वो पोर्ट्रे किया, वो सीन वाज अमेजिंग। एपिसोड 4 में है, जो भी देख रहे हैं स्पॉयलर्स के साथ। जब शूट कर रहे थे हम मॉनिटर के पास बैठे थे और वो शॉट के बाद जो सबने तालियां बजाई हैं, ओह गॉड, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। इसका लाइन है और इसकी कॉमेडी पंच लाइन है और इनके साथ हो रहा है वो कॉमेडी सीन, तो इनका रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है जितनी इनकी लाइन है। और ये दोनों जब साथ में बैठता है वो टाइमिंग, उसको टाइमिंग कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारिक शेख और आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे बीच हैं कांस्टेबल गिरपिड़े की स्टारकास्ट, और आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या है खास है इस सीरीज़ में। सबसे पहले तो आप सबसे जानना चाहेंगे कि आप लोग ने सब एक्टर से जानना चाहेंगे कि कांस्टेबल गिरपिड़े का रीज़न क्या था चुनने का आपका, और क्या मतलब क्यों आपने ये चुना? ये एक्चुअली देखा जाए तो एज एन एक्टर हमने चुना नहीं है, डायरेक्टर ने ही हमको चुना है। हमने या फिर इंटेंट दिखाया इस चीज के लिए, क्योंकि जब जो भी एक आपके पास सीन आता है ऑडिशन के लिए, वो काफी टाइम बाद एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा स्क्रिप्ट मिला था जो पढ़ते वक्त ही फनी था। जनरली आप कोई कॉमेडी कर रहे हो तो आप जब मैं भी अगर कुछ लिखूं तो वो लिखते वक्त इतना, अगर किसी को पढ़ने दो तो इतना कॉमेडी नहीं रहता, क्योंकि जब आप वो स्क्रिप्ट को एक्ट करते हो या उसमें एक्टिंग आता है, टाइमिंग आता है, तब वो कॉमेडी हो जाता है। पर कोई पहला ऐसा स्क्रिप्ट, मैं पहला भी नहीं पर ऐसा बहुत टाइम बाद ऐसा स्क्रिप्ट सामने आया था जो काफी फनी था ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ही, तो मुझे लगा ये शो अगर मैं करूँ तो बहुत मजा आएगा। मुझे तो इसी बात में को तो आधे टाइम तो यकीन भी नहीं होता कि जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि हम बैठे हैं स्टार कास्ट ऑफ कांस्टेबल, स्टार कास्ट वर्ड यूज किया, ऐसा लगा कि एक और सपना पूरा हो गया। क्योंकि मैं बचपन से ही एक्टिंग करना चाहता था और ये मेरा, इसको मैं अपने सोशल मीडिया में भी, जब इसका नाम नहीं हम बता सकते थे क्या शो के इस बारे में, हमेशा इसको मैं ड्रीम प्रोजेक्ट बोलता हूँ। तो वही है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और बस चाहूँगा ये सपना कभी, मतलब मैं इस सपने से कभी उठूँ ना। पॉइंट। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न था आपको इन सबको चुनने का? दे आर एब्सोल्युटली वंडरफुल एक्टर्स एंड आई थिंक उनके परफॉर्मेंसेस आप सबने देखे हैं रील्स पे और सोशल पे, उसके बेसिस पे ही उनकी कास्टिंग हुई है। एंड आई थिंक जो भी उन्होंने लाया है स्क्रिप्ट में और जो भी एडिशंस इम्प्रोवाइजेशंस लाई हैं, दैट हैव ऑल बीन फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। आई डोंट थिंक आई वुड हैव कास्ट एनीवन बेटर फॉर कांस्टेबल गिरपिड़े। I don't think anyone else could have been Constable Dimel. I don't think anyone else could have been Meeno. जो भी पोस्टर में है, जो भी ट्रेलर में है, कोई भी, सब पिच परफेक्ट बैठते हैं as a cast. So we are very lucky. मुस्कान जी, टेलीविजन से शो का सफर कैसा रहा आपका? काफ़ी अमेजिंग। दो डिफरेंट वर्ल्ड है, टेलीविजन और वेब। लेकिन जब काम की बात आती है तो आई गेस मैं एक ही नज़रिए से देखती हूँ, काम मुझे यहाँ भी करना है, काम मुझे वहाँ भी करना है। तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहा, काफ़ी मज़ा आया मुझे, और मैंने ये प्रोसेस पूरा बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि कॉमेडी इज़ नॉट माई थिंग, बट मैंने काफ़ी कुछ सीखा है फ्रॉम द लेजेंड्स। अच्छा, एक इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बनने के सफ़र से लेकर अभी तक का जो सफ़र है एक्टर बनने का, तो वो किस हिसाब से देखते हैं आप, और मतलब कि अपनी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो पहले से ही एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाह रहा था। मैंने जैसे थिएटर भी किया है, कुछ फिल्में भी की है मैंने, बजरंगी भाईजान, जुड़वा 2, बागी 2, और सनी देओल इरफान खान के साथ में राइट या रॉन्ग सबसे पहली फिल्म थी वो मेरी। तो उसके बाद जब लॉकडाउन में जब उतने ऑडिशंस नहीं हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं यहीं एक्टिंग करता हूँ। तो बस फिर लोगों को पसंद आने लगा मेरा काम, और फिर इन्होंने मेरा काम देखा, फिर उन्होंने मुझे काम दे दिया। कांस्टेबल गिरपिड़े की बात की जाए तो मतलब कितने गिरे हुए, कितने मतलब गिरा हुआ इंसान है, काफी बहुत गिरे पड़े हैं ये सच में। और इस शो में बहुत गिरे भी हैं हम लोग। अभी हम थोड़े दिन पहले प्रमोशन कर रहे थे, उसमें ये गिर पड़े बहुत ही बुरी तरीके से। डिड यू नो? पानी पे फिसल के गिर गए, बोलो यार। बहुत आवाज भी आई थी एकदम। हाँ, लेकिन गिरने के बाद उठ भी पड़े। हाँ, दैट्स द बेस्ट। यस। कॉमेडी की बात की जाए तो मतलब कॉमेडी एक करना आसान नहीं होता है, मतलब कि या तो कॉमेडी में बहुत ही थिन लाइन होती है, या तो फिर आप ज़रा से भी ओवर एक्टिंग में चली जाती है। तो ये चीज़ का कितना ध्यान रखा आपने? ये ख्याल हमारे डायरेक्टर ने, हमारा टाइमिंग, आई थिंक टाइमिंग, और आई थिंक द राइट केमिस्ट्री ना।
जैसे हर चीज के लिए, हर आप ड्रामा भी करो तो उसमें भी आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन कॉमेडी में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग इज ओनली कि अगर ये इसका लाइन है और इसकी कॉमेडी पंच लाइन है और इनके साथ हो रहा है वो कॉमेडी सीन, तो इनका रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है जितनी इनकी लाइन है। और ये दोनों जब साथ में बैठता है वो टाइमिंग, उसको टाइमिंग कहते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट मैंने कॉमेडी पहले की है, ये भी कर रहा हूँ कॉमेडी, तो इट्स बिन अ प्रोसेस, बट आई थिंक इनका जो ट्यूनिंग है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब पूरे कास्ट मेंबर्स का। आई थिंक दैट्स हाउ द कॉमेडी कम्स आउट। लेजेंड एक्टर्स ब्रिजेश जी और गौरव गेरा के साथ भी आप लोग काम करें, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मैंने उनका काम काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ और मुझे पसंद भी था ऑब्वियसली, बट ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सीरीज़ में वो भी होंगे। और वो ऑन टेबल आने के बाद जब हमने रिहर्सल्स की या जब हमने एक्चुअल सीन्स किए, तो वो जो सीन यहाँ था वो नेक्स्ट लेवल होके यहाँ तक चला गया। ऑब्वियसली विद देयर एक्सपीरियंस हम लोग को भी उनके साथ ट्यून इन करना पड़ा, उनके एनर्जी को मैच करना पड़ा और बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ। और अभी तक मेरे लिए वो एक प्राउड वाली बात है। मैं बता सकता हूँ विजय शेख जी के साथ मैंने काम किया, हाँ। गौरव गेरा के साथ काम किया, आनंद इंगलिया, तीशा नाइक, इन लोग के साथ मैंने काम किया, वो या संकेत भोसले फॉर दैट मैटर, उन्होंने काफी बड़े बड़े स्केल पे काम किया और काफी सालों से काम करे। हम तो बच्चे हैं उनके सामने एक्चुअली देखा जाए तो, बट उन्होंने ऐसा बिल्कुल फील ना होते हुए हमको भी वो कमराडरी में ले लिया और एक अलग एक वाइब सेट हो गया सेट का, और एक उस तरीके से वो बना पूरा शो। कुशल आपसे जानना चाहिए, हाँ। क्या कैसे मतलब कि एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि ये इम्प्रोव करते हैं इतना कमाल, तो इनसे इम्प्रोव सीखा। ब्रिजेश सर जी कॉमेडी बहुत मतलब उनकी टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत अच्छी है। गौरव गेरा भी बहुत अच्छे कैरेक्टर, तो सबसे कुछ ना कुछ मुझे सेट पे सीखने ही मिला। तो भी बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा पूरे टाइम। सर आपसे जानना चाहेंगे, डायरेक्ट करना मतलब इतने एक्टर्स को, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? Challenging है, and always there is a sense of nervousness, but that nervousness is a part of it. मुझे I think the best thing for me is that they understand the directions. That's what's important. हाँ. और मैं ना बहुत ही मतलब persistent इंसान हूँ, तो मैं टेक पे टेक कराते जाता हूँ, not for my own personal reason, so that the scene is good. It's been a pleasure. It's been an absolute joyride. मुस्कान जी आपसे जानना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल रहा है, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ऑफ कोर्स कॉमेडी तो है ही, बट बीच बीच में जो इमोशन भी है वो भी बहुत ही कमाल का है। आई जस्ट रिमेंबर द सीन वेयर शिंदे सर जो कांस्टेबल के फादर को याद करते हैं, और जो उन्होंने वो पोर्ट्रे किया, वो सीन वाज अमेजिंग। एपिसोड 4 में है, जो भी देख रहे हैं स्पॉयलर्स के साथ। जब शूट कर रहे थे हम मॉनिटर के पास बैठे थे, और वो शॉट के बाद जो सबने तालियां बजाई हैं, ओह गॉड, इट वाज जस्ट अमेजिंग। बिकॉज़ इन एवरी एपिसोड हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है हर एपिसोड के में, तो आई थिंक अदर देन द कॉमेडी एस्पेक्ट वो थोड़ा लाइफ स्लाइस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं ना, स्लाइस ऑफ लाइफ वो ऐड करने की कोशिश की। जैसे पुलिस के इर्द गिर्द ये सीरीज़ है, तो शो है ये, तो आपकी फेवरेट कॉप फिल्म में जानना चाहेंगे कि कौन सी फेवरेट कॉप फिल्म है, और कौन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कॉप के रोल में? सिम्बा मेरा फेवरेट। और एक बाहर का शो बोल सकते हैं, ब्रुकलिन 99। मेरी वो नाना पाटेकर की फिल्म पसंद है। कौन सा? यशवंत कान के नीचे बजा के वो नाचने वाला था ना, दैट्स वेरी फन। यशवंत एक है वो। कॉप के रोल में आपको कौन सा एक्टर्स पसंद है सबसे ज़्यादा, और क्यों? रणवीर सिंह पसंद है मुझे तो एक्चुअली अजय देवगन भी पसंद है। हाँ। लुक्स सिंह वो है। आपसे बैड बॉयज विल स्मिथ वाला, हाँ वो बैड बॉयज मार्टिन लॉरेंस, विल स्मिथ। और यहाँ पे आई मीन यहाँ पे देखा जाए तो आई थिंक सिम्बा इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक यहाँ पे मैंने भी तो अच्छा किया है। हाँ, तो फिर कांस्टेबल गिरपड़े इज ऑन टॉप। कांस्टेबल गिरपड़े की तुलना नहीं कर सकते। कांस्टेबल गिरपड़े इज मतलब नेक्स्ट लेवल, तो कोई तुलना है ही नहीं। तुलना करें टोटल, यही तुलना नहीं, यही से मोस्ट फेवरेट कांस्टेबल गिरपड़े। यस, कांस्टेबल आपका? कांस्टेबल गिरपड़े नहीं, कांस्टेबल गिरपड़े के अलावा भी अजय देवगन सर। लास्ट क्या यूएसपी रहेगी इस शो की? ये फैमिली शो है, लोग आए और मतलब एंटरटेनिंग के हिसाब से आप ट्रेलर देख के आपको पता चलेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि, अच्छी बात इस शो की है कि वेब शो पर इस वक्त ऐसा शो नहीं है। आप कोई भी शो देख लीजिए वेब शो पे उठा के, सब अभी फिलहाल
सब कुछ क्राइम ड्रामा, मर्डर, कोर्ट रूम ड्रामा इसी टाइप का आ रहा है। तो एक कॉमेडी की भी एक ऑडियंस है, मतलब ऐसे फैमिली कंटेंट जिसे आप कहें, जो मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ, स्लाइस हाँ वो वाली जो भी है, slice of और, तो उनके लिए बहुत कुछ है इस शो में। सर आपसे एक्चुअली जैसे कुशाल ने बोला वही पॉइंट मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि हर कोई ये शो को देख सकता है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक सब देख सकते, नो एज ग्रुप। और जैसे हर एक इमोशन पे काम किया गया, जैसे आपको रोमांटिक साइड भी दिखेगा, इमोशनल साइड भी दिखेगा, कॉमेडी तो है ही है शो, थ्रिल भी दिखेगा, एक्शन भी दिखेगा, और ये सब, और अब जैसे स्लाइस ऑफ लाइफ भी दिखेगा, एक रियलाइजेशन पॉइंट्स भी कहीं कहीं एपिसोड के एंडिंग में आपको रियलाइजेशन पॉइंट्स आएंगे अबाउट द पुलिस डिपार्टमेंट को, कई चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो हर एक पर्सपेक्टिव से हर एक चीज़ को कवर हो चुकी है चीज़, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए, और बीच में हमारा कॉमेडी डांस वगैरह भी है, तो आप वो भी एंजॉय कर लोगे। कॉमेडी डांस, यस ऑफ कोर्स। सर आपसे तीन ई है बस, एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट, एनलाइटनमेंट, ये है। अरे वाह वाह। वाह, ये बाप बोला इंटरव्यू में। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैसेज यही देना चाहेंगे, प्लीज आइए और देखिए हमारा शो कांस्टेबल गिर पड़े on Amazon Mini TV, which is on Amazon Shopping app, बिल्कुल फ्री।